अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू डूइंग गुड। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज 9 मई है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और सुबह के 10 बज रहे हैं और आज बहुत प्यारा मौसम है, धूप निकली हुई है। खैर 2-3 दिन से बारिश चल रही थी तो आखिरकार मौसम तकरीबन आज बेहतरीन हो गया और 12 से 15 के दरमियान टेम्परेचर रहेगा आज और हल्की फुल्की हवा चल रही है। बहुत ही मज़े का मौसम है। तो वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल इमरान कसूरी वर्ल्ड्स। तो आगे बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करनी है। काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये पूछ रहे थे कि भाई यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ, प्रोसेस के बारे में बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, क्या तरीक़ाकार है और क्या फ़ीस वगैरह चल रही है आजकल, क्या प्रोसेस है। तो पहले व्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस किया था क्योंकि वो एक ओवरव्यू था, एक ब्रीफ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि चैनल जो है किसके बारे में, और आपको ताकि एक आइडिया हो जाए और आप उस हिसाब से फिर फॉलो अप करते रहें। और आज मेरी कोई क्लास भी नहीं थी और खैर कल भी छुट्टी है तो काम वगैरह पे मैं वीकेंड में जाता हूँ, उसको साइड पे किया हुआ है और क्लासेस वगैरह साइड पे की हुई हैं ताकि स्ट्रेस ना हो बंदे को। तो मैनेज किया हुआ शेड्यूल को। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हम वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकें। And today it's sunny day. I like summers, but पाकिस्तान की जो गर्मी है वो समझ में नहीं आती। बाकी इधर वॉक काफ़ी होती है, मतलब बंदा 5 मिनट चले और बंदे को काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि मेरा टिरोल कार्ड भी है, मैं पूरे सूबे में यूज़ कर सकता हूँ कार्ड, और लेकिन वॉक जो अच्छी लगती है। बंदा जब चलता फिरता है, लोग इन्वायरमेंट देखता है, बंदे को बड़ा सुकून होता है और बड़ा मज़ा आता है चल के पैदल। बस में तो आपने बैठ ही जाना है, ट्रैम तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। नॉर्मली जो कार्ड होता है, मैं वो जब कहीं दूर जाना होता है या जब ड्यूटी पे जाना होता है, थोड़ा दूर है जो रेस्टोरेंट, तो उस वक्त यूज़ करता हूँ कार्ड। उसकी ज़रूरत भी है क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है, टिकट बहुत महंगा पड़ता है यहाँ पे। बाकी जो डिस्टेंस है यहाँ पे रूम से यूनिवर्सिटी का, जो डिस्टेंस इतना दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वो पैदल ही ज़्यादा चलता हूँ। मेरी प्रेफरेंस नहीं होती बस की और कोई और कन्वेंस यूज़ करूँ, ट्रैम वगैरह। कभी कभी जब बंदा टाइम शॉर्ट होता है तो वो पकड़ लेते हैं उसको, क्योंकि आज काफ़ी दिन भी सनी है और अभी कुछ पीने को भी दिल कर रहा है। तो ड्रिंक वगैरह यहाँ से लेता हूँ। एक यहाँ पे ओने शॉप है, टर्की शॉप है, यहाँ से ड्रिंक वगैरह जो है सस्ती मिल जाती है। ये सामने ओने शॉप है, यहाँ से ड्रिंक लेते हैं, उसके बाद रूम में चलते हैं तो तसल्ली से बैठ के जो है ना ब्लॉग जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मज़ीद टाइम वेस्ट हो, ये ओने है। और नॉर्मली जो भी मैंने चीज़ लेनी होती है यहाँ से, तो है तो ये खैर महंगे और इनका फ्रूट खैर महंगा है और बाकी चीज़ें जो है ना नॉर्मली रीज़नेबल है। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी इधर ब्रांड पड़े हुए हैं, टर्किश ब्रांड पड़े हुए हैं क्योंकि लोकल और कुछ ऑस्ट्रियन भी हैं। और लेकिन मुझे फांटा का टेस्ट अच्छा लगता है, फांटा ऑरेंज में, तो फांटा ट्राई करते हैं आज। बेहतरीन रहेगा ये, इतना महंगा भी नहीं है। पाकिस्तान तकरीबन 350 रुपये बनते हैं। हेलो, काटे, थैंक यू। मज़े किया। सो वेलकम बैक गाइस। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, क्योंकि टाइम लगता है यहाँ पे। आप चीज़ें जब मैनेज कर रहे होते हैं, आपकी स्टडी होती है, स्टडी चल रही होती है, आपने काम करना होता है, आपके बाकी मामला होते हैं, आपने वो देखने होते हैं, तो एक नए ब्लॉग को मैनेज करना, उसको प्लान करना एक टाइम लगता है। आई अपोलोजाइज़ कि मैंने जल्दी ब्लॉग नहीं बनाया। मैं आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि मैं किसी अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा स्टडीज़ के बारे में और ऑल दैट।
तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी प्राइवेट हैं, और कितने इंटेक्स होते हैं इधर ऑस्ट्रिया में, और आपने कब अप्लाई करना है। ठीक है, आपको मैं एक पहली वीडियो में सब कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दूंगा कि आपने पहले क्या करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको आइडिया दे दूंगा कि उनकी फ़ीस कितनी है। ठीक है, और आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। ठीक है, वो ऑनलाइन होती है। पहले हम अपॉइंटमेंट जो है ना ऑप्शन वैसे थे, बुक करते थे ऑनलाइन जाके, जो भी डेट शो हो रही थी हम उसको बुक कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया, लाइक अभी उन्होंने गैरेज सिस्टम कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आगे जाके बात करूँगा। तो यूनिवर्सिटी की लिस्ट के बारे में बात करूँगा, उसके साथ साथ बताऊँगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, आपको एक ओवरऑल एक आइडिया दे दूँगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो ऑफर होते हैं, किस इंटेक में होते हैं, आपको एक आइडिया दे दूँगा। और आपको लिंक भी भेज दूँगा। आपको लिंक जो है ना आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और क्योंकि अगर मैं सारा कुछ ही एक ही वीडियो में बता दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, और इतना किसी के पास टाइम है नहीं कि वीडियो को इतना लंबा देखेगा। तो मैं एक आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट अब स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि पहली वीडियो में जो चीज़ें बताऊंगा वो सेकंड में कुछ अगला स्टेप होगा, थर्ड वीडियो में उससे अगला होगा। तो कोई अगले 3-4 ब्लॉग में आपको चीज़ें सारी बता दूंगा कि आपका प्रोसेस किस तरह चलता है और आपने उसको किस तरह लेके चलना है। तो इट्स वेरी स्मूथ प्रोसेस, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को देखते रहना है और आगे दोस्तों को शेयर करना है, ताकि जो भी लोग हैं, जो भी दोस्त हैं जो बाहर आना चाहते हैं स्टडी के लिए, तो उनको भी जो है ना आइडिया हो जाए कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, ताकि वो भी टाइम वेस्ट ना करें और प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें। और इस ब्लॉग में बेसिकली मैं मास्टर्स के लिए जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं ऑस्ट्रिया में उनके लिए बात करूंगा। ठीक है, ना कि बैचलर्स के लिए एक वो खिचड़ी बन जाएगी कि मैं बैचलर को भी छेड़ दूं और मास्टर्स के लिए भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको घुसा दूं। ऐसा कुछ सीन नहीं है। ठीक है, मास्टर्स के लिए पहले बताऊंगा। ठीक है, जब मास्टर्स का प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो तब आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोसीजर कैसे स्टार्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कोई भी ब्लॉग होगा उसमें जाके मैं बैचलर्स के बारे में बताऊँगा कि बैचलर्स का क्या तरीकाकार होता है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, कब अप्लाई करना है, कौन से प्रोग्राम जो है ना वो किस इंटेक में आप उठा सकते हैं। काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी व्यूअर्स के मैसेज आए थे कि मास्टर्स के लिए बताओगे कि क्या तरीकाकार है, प्रोसीजर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कौन से इंटेक्स होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल मास्टर्स के लिए बात करूँगा। सो मास्टर्स और बैचलर के लिए बेसिकली सेम यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। और प्राइवेट भी हैं, लेकिन प्राइवेट जो है उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको उनकी जो है ना लिस्ट बता दूँगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो फेमस हैं, आपको एक आइडिया हो जाए उसके बारे में। ठीक है, बाकी इतना तो किसी के पास पैसा है नहीं कि वो प्राइवेट के लिए इन्वेस्ट करे, तो ज़्यादा फोकस जो है ना वो मेरा पब्लिक यूनिवर्सिटी के ऊपर होगा, और ताकि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ। ऑस्ट्रिया की जो पब्लिक फेमस और टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ वियना आ जाएगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिंज आ जाएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ साल्जबर्ग है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक है जिसमें मैं स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज है, यूनिवर्सिटी ऑफ साल्जबर्ग है, डानूबे यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेम्स, टीयू ग्रास, वियना यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया, आल्पन आर्ड्रिया यूनिवर्सिटी ऑफ क्लैगनफर्ट, वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, अकेडमी ऑफ फाइन एंड आर्ट्स वियना, एसटी पोल्टन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, वियना मेडिकल यूनिवर्सिटी, ग्रास मेडिकल यूनिवर्सिटी, जोहानास कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ लिंस। ये सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी थी जो तकरीबन ऑलमोस्ट फेमस ही है, लेकिन हमने फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो हमने एडमिशन लेना किसी भी यूनिवर्सिटी में, ना कि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी देखते लें। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं वियना के लिए जाऊँ। मैंने वियना के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन वहाँ पे मेरिट बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ की जो स्टडीज बहुत टफ होती हैं, तो मेरी यही कोशिश थी एंड तक कि मैं वियना ही जाऊँ। बाकी मेरा वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बैकअप जो है ना मैंने लकीली अपना ऑप्शन रखा हुआ था जो था यूनिवर्सिटी में इंसब्रुक। स्टूडेंट्स की यही कोशिश होती है कि वियना जाएं, वियना में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, डेफिनेटली वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी, आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है। और बाकी ओवरऑल एक लिवेबल सिटी है, दुनिया में मशहूर तरीन वो शहर है। ठीक है, तो कैपिटल भी है ऑस्ट्रिया का। और जब मैं वियना का वेट कर रहा था मुझे लग रहा था कि हालात थोड़े टाइट हो रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि मुझे वियना से रिस्पांस आएगा, तो मैंने बैकअप के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक मैंने पहले अप्लाई कर दिया था। तो मुझे बहुत जल्दी तकरीबन विद इन वीक मुझे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक से रिस्पांस आया था कि आपका एडमिशन हो गया, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपको लीगलाइज भेजने होंगे। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन का प्रोसेस है वो आपको मैं अगली किसी वीडियो में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताऊंगा, ताकि आप चीज़ें मिक्स ना हो। अगर चीज़ें मिक्स होगी तो आपको समझ नहीं आएगी कि पहले मैंने क्या डिस्कस किया था, पहले क्या स्टार्ट करना था और मिडिल में क्या था, तो बाद में क्या करना है। तो आपको एक सीक्वेंस में चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें
जो है ना ग्रेजुअली आपको हजम होती रही, ताकि बार बार मुझे तंग ना करें, यार इमरान भाई ये मुझे बताएं ये प्रोसेस कैसे है, ये कैसे है। तो आपको सारी चीज़ें वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगी, ठीक है। और फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो आपको ईमेल का जो रिस्पॉन्स है ना, जब मैं फ्री होऊंगा आपकी ईमेल जो होगी उसका मैं आपको लाजमी रिस्पॉन्स होगा। तो आपने बिला वजह मुझे तंग नहीं करना। हाँ, तंग कर सकते हैं लेकिन बार बार तंग नहीं करना कि यार इमरान भाई ये बताओ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत मसरूफियत होती है, इतना टाइम नहीं होता कि बंदा स्पेशल टाइम निकाले बंदे के लिए और यार उसको फ़ौरन जो उसको ना रिस्पॉन्स दो कि भाई का ये मसला है, फ़ौरन उसको उसका हल दो। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है ना बड़ी टफ लाइफ होती है, आपने बड़े तरीके से टाइम मैनेज करना होता है। आई विश के आप लोग यहाँ पे आएँ, ठीक है, जल्दी आएँ और आपको भी आइडिया होगा यहाँ पे क्या मुसीबत है कि मैं आया कि गलत बता रहा कि ये सही बता रहा था, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप लाजमी उसको देखिएगा, ठीक है। और आपको आइडिया हो जाएगा। आप कुछ चीज़ें प्लीज़ अपने एंड पे भी उसको आप मैक्सिमम गूगल करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें कैसे हैं, ठीक है। मेरा ही ना इंतजार करते रहे कि इमरान भाई बताएंगे तभी सारा वो सीन होगा, आगे गाड़ी चलेगी, ऐसा सीन नहीं है। आप अपने एंड पे भी चीज़ें करते रहें, जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत होगी आप मुझे मैसेज करें, आप ईमेल करें मुझे, ठीक है। आपको मैं लाजमी बताऊंगा कि यहाँ पे भाई ये मसला है, आप इसको ऐसे करें, ठीक है। तो सारी यूनिवर्सिटी बेहतर है, लेकिन हमारा मेन टारगेट है हमें किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो अगर फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस जो है ना वो मास्टर की जो फ़ीस है वो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में सेम ही होती है, 720 यूरो फ़ीस होती है, ठीक है। और उसमें आप 20 यूरो जो 29 यूरो समथिंग जो अमाउंट है स्टूडेंट यूनिट फ़ीस होती है वो ऐड करेंगे, वो आपके तकरीबन 749 यूरो आपकी वो पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस बनेगी। और अगर मैं मास्टर प्रोग्राम की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात करूँ तो नॉर्मली 3000 यूरो से शुरू होती है फ़ीस पर सेमेस्टर और तकरीबन 7-8 हज़ार यूरो तक फ़ीस आती है। तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, वो आप कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये, ठीक है। और आपने पढ़ना भी है, जरिए आपने जॉब भी करनी है, आप किस तरह सर्वाइव करेंगे। आपको पार्ट टाइम जो अलाउ है काम, तो मैक्सिमम आप कितना कमा पाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है, तो आप मैक्सिमम 800 यूरो ही बना पाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनते, ठीक है, क्योंकि आपको फुल टाइम अलाउ नहीं है वर्क। तो अगर आप 800 यूरो बना रहे हैं तो उसमें आपने फीस भी देनी है। अगर आप 100-150 यूरो आप हर महीने वो सेव नहीं करेंगे तो आप 6 महीने बाद फीस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें अकोमोडेशन के लिए भी पे करना होता है। अकोमोडेशन भी डिपेंड कर रहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सिटी में जा रहे हैं और आपको कितने की पड़ रही है। नॉर्मली 250 यूरो से तकरीबन 450 यूरो तक आपको जो है रूम पड़ता है। और इतना आसान नहीं है कि आपने कमाना भी है, आपने स्टडी भी करनी है, लेकिन खैर एक वक्त आता है कि इंसान को उम्मीद होती है कि मैं इसको अकॉम्प्लिश कर पाऊंगा। बंदा जिस मकसद के लिए निकल पड़ता है तो आपका मकसद एक दिन लाजमी पूरा होता है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप नाकाम है। ज़ाहिर बात, अगर कमाएंगे नहीं तो फीस नहीं दे पाएंगे, अगर आप सही पढ़ेंगे नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, सीरीज पूरे नहीं होंगे तो अगले साल के लिए आपको आरपी कार्ड नहीं रिन्यू होगा, तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं करना चाह रहा, मैं ये बात करना चाह रहा था कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं, और क्योंकि यही एक वाहद रस है यहाँ उससे आने का, और क्योंकि रीज़नेबल भी है, प्रोसेस भी आसान है, आपने किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना, आपने सारा प्रोसेस अपने एंड पे करना है। आप थोड़ी सी ज़िम्मेदारी वाला आपने बिहेवियर इस्तेमाल करना है ताकि आपका प्रोसेस इजीली हो सके। कुछ स्टूडेंट मुझे ये पूछेंगे भाई आप मुझे एजेंट का बताएंगे, एजेंट मेरा प्रोसेस करेंगे, तो मुझे उसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। एजेंट जो अपना पैसा लेंगे, ठीक है, वो आपको वही प्रोसेस जो आप भी कर रहे होंगे वो बैठ के फ्री का पैसा ले रहे होंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं है उसका। यार मेरा वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि यार आपको जो है ना आपको फ्री में सब इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप अपने एंड पे सारा प्रोसेस कर सकें, ना कि आप भागें, आप उधर भागें एजेंट की तरफ, और वो आपको, क्योंकि एजेंट ना कि आप उधर भागें और ना कि आप उधर भागें एजेंट के पीछे फीस दें, पैसे दें, उसको पैसे कौन से बनाने आसान है। तो मैं इस चीज़ों से आपको बचाना चाह रहा हूँ। आप अपने एंड पे प्रोसेस करें, आप जब जिम्मेदारी लेंगे आपको मज़ा आएगा प्रोसेस करके, जैसे कि मैंने खुद भी किया था और मेरा तकरीबन 6 महीने में प्रोसेस हो गया था। तो आई होप कि आपका भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग है, क्योंकि आवाम काफ़ी ज़्यादा निकलना चाह रही है और काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती टाइम पे। लेकिन ये कि अगर आज शुरू करेंगे तो एक वक्त आएगा, चाहे वो 5 महीने में आए, चाहे 6 महीने में आए, चाहे 1 साल में आए, आपका प्रोसेस लाजमी होगा वो, ठीक है, क्योंकि आपको उम्मीद होगी, क्योंकि आप सिंसियर हो गए आप अपने काम के साथ। और अगर जब आप सिंसियर होते हैं अपने काम के साथ, नीयत होती है आपके काम करने की, तो ऑब्वियसली आप जो है ना आप गोल अचीव कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, अगर आपको रैंकिंग बताऊँ ऑस्ट्रिया के अंदर, ज़ाहिर बात है वो वियना यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो वियना यूनिवर्सिटी भी है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप लकी लिए, लेकिन अगर नहीं भी होता तो आप अनलकी नहीं है, आप लकी ही हैं कि आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कम से कम हो रहा है, क्योंकि एडमिशन होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी लिंज आ जाती है, यूनिवर्सिटी ग्राज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्लैगनफर्ड आ जाती है, यूनिवर्सिटी इंसब्रुक है, ठीक है।
इस तरह काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो और ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है और आया क्या प्रोग्राम किस वो इनटेक में हो रहा है, किस इनटेक में नहीं हो रहा, कब प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, कब आपका प्रोसेस एंड होगा। और अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूँ तो वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्टडी बैकग्राउंड है, आप किस प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहे हैं। और अगर स्टडी बैकग्राउंड की बात करूँ, ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्टडी बैकग्राउंड है। आईटी फील्ड से अलग रखते हैं या आपका बिजनेस है, चाहे आपका मेडिकल है, चाहे आपका कोई भी आर्ट्स है या जो भी है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सूट कर रही है। तो आप उस हिसाब से जब रिसर्च कर रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी ये रिक्वायरमेंट है, ये इजीली मैं कर लूँगा, ताकि वो आपको प्रॉब्लम ना हो प्रोसेस शुरू करने में और उस प्रोसेस को ख़त्म करने में। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी सारी यूनिवर्सिटी की कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तब आपके लिए प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। कि आपको पता होगा यार ये रिक्वायरमेंट्स है, ये मैंने पूरी करनी है, ताकि जो है ना आगे मसला पेश ना आए। जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी यूनिवर्सिटी की उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आपकी चीज़ें लटक रही होंगी। जारी बात है, वो आपकी चीज़ें लटक रही होंगी, जारी कि आपकी चीज़ें वो अधूरी पड़ी होंगी, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं काम करने का। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, मुझे भी बार बार तंग करते रहेंगे, आप दोस्तों को भी तंग करेंगे, और अगर आप एजेंट के पीछे भागेंगे तो वो पैसा आपका ज़ाया होगा, तो आपका वो प्रोसेस जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने इन चीज़ों से बचना है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठी करके रखनी है, उसके बाद आपने प्रोसेस की तरफ बढ़ना है। ठीक है, ना कि चीज़ें आपकी पड़ी हों और आप शुरू कर दें प्रोसेस, यार ये पहले मैंने करना है, वो अपॉइंटमेंट की तरफ भाग रहे हों और वो कर रहे हों। आधे प्रोग्राम आपके HEC पड़े हों, वो टेस्ट होने वाले वाली आधे मुफा पड़े हों, तो फिर वो मज़ा नहीं है, वो भाग दौड़ ही रहेगी आपकी, फिर उसमें फ़ायदा नहीं है। उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, भाई ये इन्फॉर्मेशन है, आपको पहले वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जब आपके पास चीज़ें पड़ी होंगी, रेडी पड़ी होंगी, तब आप प्रोसेस की तरफ भागो, प्रोसेस को 1 बाय 1 करो, ताकि चीज़ें मैस अप ना हो। ठीक, और अगर मैं ऑस्ट्रिया के स्टडी इंटेक्स की, सेमेस्टर इंटेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे 2 इंटेक्स होते हैं। एक होता है आपका विंटर इंटेक्स, एक होता है समर इंटेक, तीसरा कोई इंटेक नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कोशिश करनी है, आपने जो भी प्रोसेस करना है ना, जिस प्रोग्राम के लिए भी करना है, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी के लिए करना है, आपने पहले नंबर पे इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। ठीक है, आइडिया हो जाएगा आपको। उसके बाद आपने ये कोशिश करनी है कि आपने विंटर इंटेक के लिए आना है, क्योंकि विंटर इंटेक में आपको सारे प्रोग्राम पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो समर इंटेक में आते हैं, वो विंटर में नहीं आ पाते, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम पेश आती है कि उनको प्रोग्राम नहीं मिलते पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग इंटेक होता है वो बेसिकली विंटर ही होता है। तो आपने कोशिश करेंगे आपने विंटर में आना, ना कि आप समर के लिए कोशिश करें। लेकिन अगर आपका प्रोसेस इस तरह होगा कि आप समर में पहुंच पाए तो कोई मसला नहीं है यार, कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं जो आप उठा के आपने ECTS जो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको अगले साल के लिए जो RP रिन्यू करवाने में मसला हो, कि आपने मिनिमम जो है 16 ECTS पूरे करने होते हैं अगले साल के RP कार्ड रिन्यू करवाने के लिए। ठीक, समर में अगर आप आ जाते हैं उसको आपका कोई नुकसान नहीं है, आप यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, ईजी हो गए, चिल हो गए, जॉब कर रहे हैं। ठीक है, बाकी साथ साथ आप इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स वगैरह उठा लें, उसको पढ़ते रहें। ठीक है, ऐसा कुछ कोई 5-10 ECTS मिनिमम पूरे कर लें, पास कर लें, ताकि विंटर में आपको कोई मसला हो, क्योंकि आपके पास अगला एक सेमेस्टर होगा, तो उसमें आप जो आपके मेजर सब्जेक्ट होंगे उनको आप पढ़ें। ठीक है, जो डिग्री के रिलेटेड होंगे, ठीक है, उनको पढ़ें, और अगले साल के लिए आपके पास इतने बैकअप होना चाहिए कि आप कार्ड रिन्यू करवा सकें। ठीक है, तो समर का भी नुकसान नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि विंटर के लिए आएँ अगर आप उसको शुरू से ही पढ़ना चाह रहे हैं। और अगर मैं अपॉइंटमेंट्स की बात करूँ तो अपॉइंटमेंट सिस्टम अभी थोड़ा चेंज हो गया। जब मैंने शुरू किया था प्रोसेस, अपॉइंटमेंट बहुत स्मूथ थी, आपको अपॉइंटमेंट बड़ी इजीली मिल जाती थी। आपने चाहे वेरिफिकेशन के लिए लेनी, चाहे आपने लीगलाइजेशन के लिए लेनी, चाहे RP कार्ड के लिए लेनी, चाहे आपने वीज़ा के लिए लेनी है। ठीक है, तो आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। उस वक्त रश बहुत कम था, अभी बहुत रश हो गया था। अभी उन्होंने अपॉइंटमेंट सिस्टम चेंज कर दिया है। अभी आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे VFS, वहाँ पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, जो भी अवेलेबल होगी, वो चाहे आपको कल की मिल जाए, वो चाहे आपको अगले 6 महीने ना मिले, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। ठीक है, वहाँ पे सिस्टम जो है उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा मॉडर्न कर दिया, ताकि जो क्राउड होता है ना उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके। और ये इसलिए उन्होंने चेंज किया क्योंकि लोग 2-2, 3-3, 4-4 अपॉइंटमेंट बुक करते थे। जो जिनको अपॉइंटमेंट बेसिकली चाहिए होती थी वो बेचारों को नहीं मिलती थी, और जिनको नहीं चाहिए थी वो 3-3, 4-4 अपॉइंटमेंट लेके बैठे होते थे। तो फिर ऐसा मैनेजमेंट को पता चल ही जाता है कि ये कहाँ पे खराबी चल रही है, कहाँ पे इसको चेंज करना है। तो फिर उन्होंने थोड़ा उसको आल्टर कर दिया, तो ताकि वो अब चाहते हैं कि कोई और तेज़ बन के दिखाए हमारे सामने कि आप किस तरह इसको आप अपनी मर्जी से चलाते हैं। अभी शुक्र करें कि अभी इनकी जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है फ्री है, अभी इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। हो सकता है कि इन द फ्यूचर वो इसकी फीस बढ़ा दें, हो सकता है कि उसको थोड़ा और चेंज कर दें, ताकि वो मजीद को स्क्रीन करेंगे आया कि कौन सा बंदा सीरियस है, कौन सा बंदा सीरियस नहीं है, ताकि जो बंदा सीरियस ही होगा वही अपॉइंटमेंट बुक करेगा। ठीक है, एक प्रॉपर वो मैनेज करना चाह रहे हैं सिस्टम को, जो कि पहले ऐसे नहीं था। और मज़े की बात यह है कि ऑस्ट्रिया में 2 बाद ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, उनकी बिल्कुल फीस नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उनमें से एक है फॉरआलबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज और दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज बर्गनलैंड। सो गाइस, आप इन दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में लाजमी सर्च कीजिएगा और उसके बारे में स्टडी कीजिएगा कि किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। दोनों का नाम जो है मेरी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लाजमी मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, बिल्कुल फीस नहीं है।
तकरीबन 29 यूरो फीस इनकी है, जो स्टूडेंट में फ़ीस होती है वो ना होने के बराबर है। तो आप एक दफ़ा चांस लें, अगर आपको एडमिशन मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप 750 यूरो एक नॉर्मल फ़ीस है, आप पे करके आप एडमिशन लें, पढ़ें, मज़े करें। तो आज के ब्लॉग इतना ही काफ़ी है। बाकी अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट टेस्ट कैसे करवाने हैं, आपने HVC से डॉक्यूमेंट्स कैसे टेस्ट करवाने हैं, और IBC से कैसे करवाने हैं, ठीक है, और मोफा से कैसे करवाने हैं टेस्ट, ठीक है। अगला प्रोसेस के बाद स्टार्ट होगा कि आपने वेरिफिकेशन की तरफ कब जाना है, क्योंकि इससे पहले आपकी काफ़ी चीज़ें जो होने वाली हैं जो आपने करनी है वेरिफिकेशन से पहले। उसके बाद हम देखेंगे आपने अपॉइंटमेंट कब लेनी है, वो सारी चीज़ें जो भी आपके साथ डिस्कस होंगे अगले ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में इतना कुछ काफ़ी है। बाकी गाइस, आपकी कोई भी क्यूरी हो आप मेरे चैनल प्रोफाइल में जाएं, वहाँ पे आपको मेरी ईमेल भी मिल जाएगी। आप जो भी फीडबैक देना चाह रहे हैं, आपकी जो भी क्यूरी है, आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। बाकी आप उससे बेहतर है कि आप वेट कर लें, अगली वीडियो में आप कुछ काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँगा कि अगला स्टेप जो वो क्या है, आपने क्या क्या चीज़ें करनी है पहले, उसके बाद फिर हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेंगी, क्योंकि एक ही दफ़ा मैं चीज़ें डाल दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, और समझ नहीं आएगी आपने प्रोसेस कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, काफ़ी ज़्यादा डाटा चाहिए, और उसके बाद ही मैं आपके साथ जो है चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ कि ये चीज़ें ऐसे होंगी, ठीक है। तो आप काइंडली आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं। हो सकता है कि अगला ब्लॉग जो मैं 1-2-3 दिन में अपलोड करूँ, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस रखना होगा, ठीक है। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाता रहूँ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं इस सफ़र को आगे कंटिन्यू रख सकूं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।